ਪਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜੋ ਹੈ ਨਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕरें। ਦੱਸ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਚ 4,85,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। 2025 ਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲਈ ਸੀਗੀ परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की थी, जो कि कैनेडा आने वाले दिनों 4,37,000 का 1/4 हिस्सा है। ते भारती दी सख्ती के बावजूद कैनेडियन सरकार का नरम रुख वेखण नूं मिलिया है। दस कि हाल ही जो है भारत ते कैनेडा दे विचाले विवाद काफ़ी गरमाया सीगा, जो कि कैनेडा के PM जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों कैनेडा दी पार्लीमेंट बयान दिता गया सीगा कि अतवादी निज्जर दी हत्या च भारत दा हथ है। इस विचाले जो भारत ने इन्हां तमाम इल्जामां नूं सिरे तो नकारिया सीगा। भारत दा सख्त रुख वेखण नूं मिलिया सीगा, जिस दे चलदे एडवाइजरी अपने सिटीजन दे लई जारी की गई सी। कैनेडियन सिटीजन दे लई वीज़ा सर्विस भी भारत ने बंद कर दी थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही वो वीज़ा सर्विस मुड़ तो चालू कर दी गई है। सख्त रुख जो है भारत का वेखण नूं मिलिया सीगा। इसी दे चलदे भारत के वल्लों भी कैनेडा के 41 डिप्लोमैट्स नूं भी वापस कैनेडा भेज दिता गया सीगा। ते हुण भारत की सख्ती तो बाद कैनेडियन सरकार का रुख नरम पिया है। वड्डी तादाद पंजाबी कैनेडा च वसदे ने। पंजाबियों लई जो है वड्डी खबर है। पंजाबी दस दे कि पंजाबियों के लिए जो कैनेडा है मनपसंदीदा डेस्टिनेशन है। कई जो नौजवान ने उत्थे पढ़ाई का रुख करते हैं, कैनेडा जाने के चाहवान होंदे ने। PR परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो की जाती है। इस विचाले वर्क परमिट भी लिया जाता है। कई नौजवान पढ़ाई करने लिए भी जाते हैं। तो उन्होंने अच्छी खबर है, भारत की सख्ती तो बाद कैनेडियन सरकार का रुख जो है नरम पिया हुआ देखा जा सकता है। प्रवासियों लई ट्रूडो सरकार ने बड़ा कदम चुके हैं। कैनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने बड़ा बयान दिता है कि 2024 4,85,000 प्रवासियों को एंट्री देवेगा कैनेडा। ते भारत की सख्ती तो बाद कैनेडियन सरकार का रुख नरम पिया होया वेख्या जा सकता है। भारत की सख्ती वेखण नूं मिली सीगी। पूरे ही वर्ल्ड च आ जो मुद्दा सीगा आ गरमाया सीगा। साडा मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पे मौजूद है। शैलेंद्र, भारत की सख्ती के बाद कैनेडियन सरकार का नरम रुख, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, कनाडा की तरफ से एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी की घोषणा की गई है, जिसमें अब हर 5 साल अगले 5 साल तक जो है अगले कुछ सालों तक हर 5 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। इसका सबसे अधिक फायदा जो भारतीयों को होगा। आपको याद होगा जिस तरह से निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के PM ने सीधे तौर पर आरोप लगाए थे। उसके बाद लगातार कोशिश की गई कि रिश्तों को स्थिरता पर लाया जाए, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए डिप्लोमेट की पैरिटी की मांग की, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत से डिप्लोमेट को भारत छोड़कर लौटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भारत ने एक पॉजिटिव कदम ये उठाया था कि जो कैनेडियन सिटीजन को इंडियन वीजा देने पर जो होल्ड था, उसको भारत ने हाल ही में हटाया है। तो ऐसे में एक जो नई पॉलिसी घोषित की गई है इमिग्रेशन की, उसका सीधा फायदा भारतीयों को होगा, क्योंकि भारतीय इससे पहले भी हमने देखा है कि जो आंकड़े कहते हैं कि इसका जो बड़ा हिस्सा है इमिग्रेशन का, उसमें भारतीयों को इसका फायदा मिलता है। करीब 1,14,000 का जो इमिग्रेंट्स है वो भारतीयों के पास आ सकता है। तो जाहिर तौर पर ये एक नरम रुख की तरफ कदम उठाया गया है। लेकिन आज भी जो संबंध है उसमें स्थिरता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो एलिगेशन लगाए गए थे उसको लेकर कोई पुख्ता सबूत कनाडा ने नहीं दिए हैं। और भारत ने जो मांग की थी पैरिटी को लेकर कि भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, जिसके बाद कनाडा को अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ से वापस निकालना पड़ा। उसके बाद अभी थोड़ी इन रिश्तों में थोड़ी स्थिरता तो आई है, लेकिन अब कनाडा के इस कदम के बाद देखना ये होगा कि ये रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। शैलेंद्र, हम ये कह सकते हैं कि अपनी डैमेज इमेज को सुधारने के लिए नई प्लानिंग बनाई गई है ट्रूडो सरकार की तरफ से। देखिए, ट्रूडो सरकार की मजबूरी है कि उनको इमिग्रेशन इस तरह की पॉलिसीज को समय समय पर अनाउंस करना पड़ता है, क्योंकि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से एज हो रही है, यानी कि बुजुर्ग
वहां पर ज्यादा है और वर्क फोर्स में जो है कमी है। इसलिए कनाडा की मजबूरी है कि वो ऐसे इमिग्रेशन प्लान को अनाउंस करे और ऐसे में जो वो पॉलिसीज तैयार करते हैं उसका सीधा फायदा भारतीयों को होता है क्योंकि उस कैटेगरी में फिट होते हैं। और मार्क मिलर जो उनकी इमिग्रेशन के मंत्री हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की थी और उन्होंने बताया था कि करीब 15 लाख इमिग्रेशन के लिए ये स्कीम है और आने वाले 3 सालों के अंदर 2026 तक ये स्कीम चलती रहेगी। और हालांकि इसमें हमने पहले भी देखा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो भारतीयों को, और पंजाब से बहुत से जो इमिग्रेंट्स है वो कनाडा का रुख करते हैं। लेकिन इसको सीधे तौर पर ये देखना कि कनाडा ने अपना नरम रुख अपनाया, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद कनाडा ने अब तक कोई सबूत भारत को नहीं दिए हैं, जबकि विदेश मंत्री ये साफ कह चुके हैं कि अगर कोई सबूत है, विदेश मंत्री जयशंकर ये बात कह चुके हैं कि अगर कोई सबूत कनाडा के पास है तो भारत उस पर नजर जरूर डालेगा, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने ते पर दी सख्ती दे विचाले कनेडियन सरकार दा रुख नरम रुख वेखਣ ਨੂੰ मिलिਆ, जिथे कि प्रवासियों ਲਈ ट्रूडो सरकार ने ਵੱਡਾ कदम चुक्या है, ਵੱਡਾ ऐलान किया है कि आने वाले दिनों 5 लाख तो ज्यादा प्रवासियों ਨੂੰ एंट्री देवेगी कनाडा सरकार।